1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति क्या थी? 1857 में एक लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, भारत की लड़ाई अंग्रेजों के साथ। भारत की लड़ाई अंग्रेजों के साथ, जिसको कहा जाता है 1857 की क्रांति। क्रांति कैसे हुई थी? ये भारत का एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। संग्राम, लड़ाई को कहा जाता है, स्वतंत्रता मीन्स होती है आज़ादी। आज़ादी के लिए भारतीय लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर एक लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था जब भारत ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपने आप को अंग्रेजों से आज़ाद करने की कोशिश की थी। और इस कोशिश में भारत नाकाम साबित हुआ था, यानी अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारत की हार हुई थी। ठीक है, तो ये क्रांति कब हुई थी? 1857 को। ठीक है, और 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति का नाम था 1857 की क्रांति, या भारत का स्वतंत्रता संग्राम। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेज। उस समय जो अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजी जो सत्ता है, अंग्रेजों को कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहा जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में एक लड़ाई हुई थी 1857 को। 10 मई का दिन था। किसका दिन था? 10 मई का दिन था। और इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है? मेरठ है। और मेरठ से एक लड़ाई शुरू हुई जो 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय लोगों ने लड़ी थी। और धीरे धीरे मेरठ के बाद ये लड़ाई फैलती गई। मेरठ के बाद ये दिल्ली तक आ गई थी। कहाँ तक आ गई थी? दिल्ली तक आ गई थी, अवध तक आ गई थी। और भारत के विभिन्न भागों में लड़ाई ये लड़ी जा रही थी। और लड़ाई लड़ने के पीछे कुछ तर्क थे, कुछ रीजंस थे, कुछ वजह थी जिस वजह से इस लड़ाई को लड़ा गया था। देखिए, कोई भी घटना जब घटती है तो उस लड़ाई के पीछे, कोई भी घटना के पीछे क्या होता है? कोई ना कोई वजह होती है। तो इसकी जो सीधी सी वजह थी, इसके 3 कारण थे। क्या थे इसके? इस 1857 की क्रांति के जो प्रमुख और जो अहम कारण थे वो कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3। जो इसका पहला कारण था वो था सामाजिक कारण। क्या था? सामाजिक कारण। दूसरा कारण था इसका राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक कारण। और तीसरा जो इसका कारण था वो था आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक कारण। और एक था इसका तत्कालिक कारण। क्या था? तत्कालिक कारण। अब एक एक चीज को देखेंगे हम। सामाजिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण क्या था? आर्थिक कारण क्या था? और तत्कालिक कारण क्या था? एक और कारण था जिसको कहा जाता है सैन्य कारण। क्या था? सैन्य कारण। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। अब समझते हैं जो सामाजिक कारण था वो क्या था। सामाजिक कारण, सामाजिक यानी समाज कहा जाता है समाज को, जहां पर सब मिलजुल कर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहां पर विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज। तो क्या था, जो हमारा समाज था उस समाज के अंदर बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी। क्या चल रही थी? प्रथा। अपने अपने समाज के अलग अलग क्या होते हैं? कानून होते हैं, कायदे होते हैं, जिनके नियम से फिर समाज को चलाया जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के अंदर एक गोद नीति। क्या थी? गोद जो प्रथा थी, भारत के अंदर एक प्रथा थी, गोद प्रथा। क्या थी? गोद प्रथा। यानी जिस राजा के पुत्र या पुत्री नहीं होती थी, जिस राजा के पुत्र या पुत्री यानी जिसके औलाद नहीं होती थी, वह राजा किसी भी दूसरे के लड़के को या लड़की को अपना लेता था, उसको गोद ले लेता था। क्या ले लेता था? गोद। यानी उस राजा के मरने के बाद जितनी भी संपत्ति होती थी वो उस औलाद के नाम चली जाती थी। ऐसा होता था हिंदुस्तान में। ठीक है, तो क्या थी वो? गोद प्रथा। क्या थी? गोद प्रथा। उस गोद प्रथा को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म। अंग्रेजों ने किसको खत्म कर दिया? गोद प्रथा को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? गोद प्रथा को कैसे खत्म किया कि जैसे भारत के अंदर अगर कोई राजा है, अगर उसके ओरिजिनल औलाद नहीं है, अगर उसकी अपनी संतान नहीं है, तो उस राजा की जो जमीन होती है, जो राजा की संपत्ति होती है, उसको क्या कर लिया जाएगा?
हड़प लिया जाएगा। क्या क्या लिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। उस राजा की जमीन को हड़प लिया जाएगा, उसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टी अब ब्रिटिश शासन के नाम कर दी जाएगी। यह था राजनीतिक कारण। सॉरी, क्या था ये? राजनीतिक कारण। क्या था भाई? ये राजनीतिक कारण, सामाजिक नहीं। क्या था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? गोद प्रथा को अंग्रेजों ने क्या किया? खत्म किया। ये पॉलिटिक्स थी, बड़े चालाक थे अंग्रेज, थे जो बड़े चालाक थे। भारत के हर एक राजा के बारे में उनको पता था कि किस राजा के संतान है और किस राजा के संतान नहीं। संतान किसको कहा जाता? औलाद को। तो उन्होंने क्या किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो जब रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया, जब रानी लक्ष्मीबाई मर गई, तो उसके बाद उसका एक पुत्र था, दत्तक पुत्र। क्या था? दत्तक पुत्र किसको कहा जाता है? जिनको गोद ले लेते हैं, जिनको गोद ले लेते हैं। तो उस लिहाज से जब रानी लक्ष्मीबाई का जब ये गुजरी, जब इसकी मौत हुई, तो उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम आनी थी? उसके दत्तक पुत्र के नाम आनी थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने पहले कह दिया था कि गोद प्रथा हिंदुस्तान से क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी। क्यों खत्म कर दी उन्होंने? क्योंकि शासन किसका था? अंग्रेजों का शासन था। तो जब इस गोद प्रथा को खत्म किया तो रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को उन्होंने प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया, और जो उसका पूरा शासन था उसको क्या कर लिया? हड़प लिया। क्या कर लिया? हड़प लिया। तो ये क्या थी? राजनीतिक चाल थी। क्या थी ये? राजनीतिक चाल। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने ऐसा किया, ऐसा जुल्म किया कि किसी के पास अगर औलाद नहीं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम? अंग्रेजों के नाम। तो भारतीय लोगों ने क्या लड़ी? 1857 की क्रांति लड़ी। उसके बाद उसका था सामाजिक कारण। क्या था? अब सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण क्या था? धर्म। क्या था? धर्म। जैसा आपको पता है कि जो भारत है, भारत का अपना कल्चर है, भारत के अंदर अपनी सभ्यता पाई जाती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के अंदर एक सभ्यता पाई जाती है जिसका नाम है पश्चिमी सभ्यता। क्या है? पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, हर एक के जात का, हर एक कौम का, हर एक बिरादरी का और हर एक धर्म का क्या होता है? अपना अपना रिवाज होता है, उसूल होता है। ठीक है, तो अंग्रेजों का भी एक उसूल था। अंग्रेज मनाते थे कौन सी सभ्यता को? पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी जो सभ्यता होती है एक बहुत गंदी सभ्यता होती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां पाई जाती हैं। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के अंदर जो उनका अपना धर्म था, उस धर्म का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, फैला रहे थे अपने धर्म को। वो लोग क्या थे? क्रिश्चियन। क्या लोग थे? वो क्रिश्चियन थे। क्या थे? क्रिश्चियन। तो अंग्रेज क्रिश्चियन थे, तो वो क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर भी लोग क्या बन जाए? क्रिश्चियन बन जाए। क्या बन जाए? क्रिश्चियन बन जाए, और उनकी सभ्यता को मानना क्या कर दें? शुरू कर दे। यानी जैसे जैसे अंग्रेज करते हैं ऐसे ऐसे भारतीय लोग करना शुरू कर दे। तो भारतीय लोगों को खतरा होने लगा। कैसा खतरा? सामाजिक खतरा। कैसा खतरा होने लगा? सामाजिक खतरा होने लगा कि ये लोग तो हमें क्या बनाकर छोड़ेंगे? क्रिश्चियन बना के छोड़ेंगे। ये तो यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता को लाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा देना चाहते हैं। इस वजह से भारतीय लोगों ने इसको सामाजिक कारण माना, और 1857 की क्रांति की क्या हुई? शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत। उसके बाद आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण के अंदर क्या था? आर्थिक कारण में क्या था? आर्थिक कारण में यह था कि भारत के अंदर जो भारत की जमीन थी, भारत के अंदर जो भारत की जमीन थी, भारत की जमीन के ऊपर ही अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। यानी इतना टैक्स लगा दिया कि टैक्स भरने में भारतीय लोग बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे। इतना टैक्स लगा दिया, इतनी पैदा नहीं होती थी जितना वो लोग क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। और टैक्स जब नहीं दिया जाता था तो इस जमीन को अंग्रेज अपने नाम कर लेते थे। अंग्रेज अपने नाम कर लेते थे। अंग्रेज हड़प लेते थे। अंग्रेज एक ऑर्डर निश्चित करते थे कि भैया ये जमीन है और इस जमीन पर इतनी फसल है और इसके बदले में आपको क्या देना? इतना टैक्स देना है, और अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसकी जमीन को हम अपने नाम कर लेंगे। तो ये क्या था? आर्थिक कारण। क्या था ये? आर्थिक कारण। अगला था तत्कालिक कारण। क्या था? तत्कालिक कारण। जो तत्कालिक कारण शुरू हुआ था ये होता 1853 को। कब हुआ था? 1853। ठीक है, क्रांति कब हुई थी? 1857 को। लेकिन अंग्रेजों ने 1853 में ही एक अफवाह फैला दी। क्या फैला दी? अफवाह फैला दी कि जिन बंदूकों को, जिन गोला बारूदों को, जिन बम को भारतीय लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर सुअर की चर्बी। क्या है? सुअर की चर्बी है। और मुस्लिमों से कहा, हिंदुओं से कहा सुअर की चर्बी है, मुसलमानों से कहा सुअर की चर्बी, और हिंदू से कहा गाय की चर्बी है। क्या कहा? गाय की चर्बी है। क्या कहा? अंग्रेजों ने तत्कालिक कारण क्या? तत्कालिक कारण था कि क्रांति से पहले क्रांति की शुरुआत हो जाना। क्रांति से पहले क्रांति की शुरुआत हो जाना। अंग्रेजों ने अफवाह फैलाई थी भारत के अंदर कि जिस
पहले क्या होता था, जो बम होता था उसको मुंह से काटा जाता था। जैसे आजकल फिल्मों में देखा था, आप देखते हो फिल्मों के अंदर कि जब भी पुरानी फिल्में होती है उनके अंदर जब बम फेंका जाता है उसको मुंह से ऐसे छील कर क्या करते हैं, फेंकते हैं। ऐसे ही पहले 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भी इसी तरह से, यानी सुअर की चर्बी के बताए उन्होंने और गाय की चर्बी के। हिंदू लोगों को भड़का दिया था कि जिस बम का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उस बम के अंदर किसकी चर्बी है, गाय की चर्बी। अब हिंदू मुंह नहीं लगाएंगे उसको, और मुसलमान क्या कह दिया, सुअर की चर्बी है, तो मुसलमान मुंह नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक प्रयास था दबाने का, ताकि लोग इस क्रांति के अंदर हिस्सा ना लें। अब जितने ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे अंग्रेज उतने ही कमजोर हो जाएंगे, और जितने कम लोग हिस्सा लेंगे अंग्रेज उतने क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद था सैन्य कारण। क्या था, सैन्य कारण। अब सैन्य कारण, सैन्य क्या होता है, सैनिक, यानी भारत के जो पुलिस वाले थे, भारत के जो फौजी थे, उनको बहुत गहरी और बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। यानी अंग्रेजी जो फौजी होते थे उनको बहुत तवज्जो दी जाती थी, अंग्रेजी जो पुलिस वाले होते थे उनको बड़ी इज्जत दी जाती थी, और जो भारत के पुलिस वाले होते थे उनको बहुत नीची नजरों से देखा जाता था। और अगर बात की जाए वेतन की, किसकी, वेतन में क्या होता है, तनख्वाह, सैलरी जिसको कहा जाता है। यानी जो भारतीय जो पुलिस वाले होते थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी, जो अंग्रेज पुलिस वाले थे उनको बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती थी। इनको जो अंग्रेज सैनिक थे उनको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता था, और भारत के जो पुलिस वाले थे उनको कोई भी रेस्पेक्ट की नजर से नहीं देखता था। अब सपोज करिए, बताइए, अगर किसी को अच्छी नजर से देखा जाए तो उसका सम्मान होता है, किसी को बुरी नजर से देखा जाए तो उसका अपमान होता है। तो भारतीय लोग ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या चलाया, 1857 की क्रांति चलाई। और 1857 की क्रांति विफल हुई, असफल हुई। भारतीय लोगों की इसके अंदर क्या हुई थी, हार हुई थी, क्योंकि क्रांति के अंदर जिस तरह से भारतीय लोगों ने शुरुआत की थी उस शुरुआत का नतीजा भारत को नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे चाल में, ऐसे ऐसे जालों में भारतीय लोगों को फंसा दिया कि कहीं भारत के लोगों का सुअर की चर्बी है, कहीं कहा गाय के मांस की चर्बी है, कहीं कहा कि जो चपाती है चपातियों के अंदर मतलब सुअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया गया है, आटे के अंदर सुअर का चर्बी मिलाई गई है, गाय की चर्बी मिलाई गई। इस तरह से भारतीय लोगों को अफवाह फैलाकर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो कितने कारण थे इसके, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालिक कारण और सैन्य कारण। सामाजिक कारण क्या था, समाज के अंदर एक उनका जो मतलब हिंदू रीति रिवाज था, क्रिश्चियनी रीति रिवाज था, जो हिंदुओं को लगने लगा कि हमारा धर्म क्या है, खतरे में है, मुसलमानों को लगने लगा कि हमारा धर्म क्या है, खतरे में है, और यहाँ पर तो कौन सी सभ्यता आने वाली है, पश्चिमी सभ्यता आने वाली है, ये लोग तो हमें क्या बनाकर छोड़ेंगे, क्रिश्चियन बनाकर छोड़ेंगे। तो भारतीय लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा सामाजिक कारण, सामाजिक धोखा है हमारे लिए। फिर राजनीतिक धोखा क्या था, तो राजनीतिक धोखा ये था कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर से एक जो गोद प्रथा चल रही थी उस प्रथा को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। यानी अब कोई भी राजा अगर मरेगा, कोई भी रानी अगर मरेगी, अगर उसको कोई औलाद नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम, अंग्रेजों के नाम। तो भारतीय लोग तो क्या कंगाल हो जाएंगे। आर्थिक कारण क्या था, अपनी ही जमीन, अपना ही सब कुछ, और उसके ऊपर टैक्स कौन ले रहा था, अंग्रेज ले रहा था। अगर टैक्स ना दिया जाए, सपोज करिए कई बार ऐसा भी होता था कि जमीन के ऊपर फसल भी नहीं होती थी, कई बार ऐसा भी हो सकता है फसल ना हो, सूखा भी पड़ सकता है, बारिश से फसल खराब भी हो सकती है, लेकिन अंग्रेजों को क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। तो टैक्स ना भरने की सूरत में अंग्रेज इस जमीन को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। क्या कर लेते थे, हड़प। तत्कालिक कारण क्या था, 1853 में अंग्रेजों ने पहले अफवाह फैला दी। और सैन्य कारण क्या था कि भारतीय पुलिस वालों को अंग्रेजों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा निचले दर्जे का माना जाता था। इस वजह से भारत के अंदर 1857 के अंदर एक क्रांति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच। ये बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता का संग्राम था, जिसके अंदर भारतीय लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर टक्कर ली, और अंत में भारत की क्या हुई थी, हार हुई थी।